नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 13 जून 1982 के अव्यक्त मूल्य चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने स्नेह, एकता और सेवा के गहरे अनुभव से भरपूर दिल को छू लेने वाले महावाक्य उच्चारे हैं। आज हम इन्हीं अनमोल शिक्षाओं में गोता लगाएंगे जो बाप दादा यानी शिव बाबा के अव्यक्त स्वरूप द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। शुरुआत में ही ऐसा लगा जैसे बाप दादा बच्चों के स्नेह और उनके परिवर्तन के दृढ़ संकल्प की खुशबू लेने चले आए हैं। बाबा ने वो शुरुआती अभ्यास याद दिलाया है ना, जब हम एक दूसरे को नाम रूप से परे प्रिय निजात्मा कहकर पुकारते थे। कितना सुंदर तरीका था वो देह अभिमान से सहजी परे जाने का। बिल्कुल। और ये जो आत्माभिमानी स्थिति है ना, यही तो एकता का असली आधार है। इसीलिए बाबा ने एक के मंत्र पर इतना बल दिया, एक बाप एक घर। हाँ, एक मत एक रस स्थिति। जी, जब दृष्टि में, वृत्ति में, मतलब हर कर्म में ये एक समा जाता है तो वो गीत है ना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, वो दिल से अपने आप बजने लगता है। सही बात है। ये सिर्फ बाहरी एकता नहीं है, ये तो अंदर की स्थिरता और शांति का भी गहरा सूत्र है। और ये अनुभव कितना शक्तिशाली है कि बच्चों के दिल के बुलावे पर बाबा दादा तुरंत आ गए। संकल्प पहुंचने की बात बाबा ने कही, मतलब वाणी से भी पहले। हाँ, इससे पता चलता है बाबा कितने समीप हैं, हर संकल्प को सुनते हैं। बिल्कुल, जैसे विदेश से आई जयंती बहन का उदाहरण दिया कि दिल की समीपता जो है वो देश की दूरी को मिटा देती है। जी हाँ, ये एहसास कि बाबा साकार में न होते हुए भी हर बच्चे को स्नेह के धागे में पिरोया हुआ देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी शक्ति देता है। हाँ, और इसी अनुभव की शक्ति को बाबा ने सेवा का आधार बताया है। विदेश सेवा पर जा रहे निर्वैर भाई को यही विधि दी कि सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, हाँ, बल्कि अपने सदा उमंग उत्साह में उड़ते चलो वाले अनुभव से दूसरों को पढ़ाना है। अच्छा, क्योंकि अनुभव ही असल में सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिसे ये आंतरिक अनुभव की अथॉरिटी है, उस पर माया यानी विकारों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। सही कहा। अनुभवी मूर्त बनकर की मेरी सेवा ही अविनाशी छाप छोड़ती है। ये बात विदेशियों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण लगती है। बाबा ने कहा ना कि वे दुनिया के विनाश की बातों से भयभीत है। उन्हें खुशखबरी दो कि दुनिया खत्म नहीं हो रही, बल्कि स्वर्णिम दुनिया सतयुग आ रहा है। हाँ, विश्व में शांति स्थापन हो रही है। और इसकी विधि क्या है, ये भी बाबा ने बताया। विधि बहुत सुंदर और सहज है। शांति के सागर बाप से कनेक्शन जोड़कर उन्हें शांति की किरणें देना, शांति का अनुभव कराना। जी। साथ ही ब्रदरहुड की भावना जगाना कि हम सब एक परमपिता की संतानें, भाई भाई हैं। जब ये आत्मिक रिश्ता जागृत हो जाता है तो लड़ाई झगड़े का कारण ही समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, अगर उन्हें एक सेकंड की भी सच्ची शांति की अनुभूति मिल जाए ना, हाँ, तो वे दिल से धन्यवाद देंगे। ये उनके लिए वरदान समान होगा। और यही पालना की विधि पूना की बहन को भी बताई, प्यार और शांति। जैसे बाप दादा हमें स्नेह और शांति से पालना देते हैं, वैसे ही हमें भी अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों को इसी प्यार और शांति का दान देना है। हाँ जी, बाबा ने इसे टॉप की चीज कहा। बिल्कुल। सोचिए, जिसके जीवन में भरपूर प्यार और सच्ची शांति हो, उसे और क्या चाहिए। इसी पालना और अनुभव से जुड़ी है दादियों की भूमिका। हाँ, बाबा ने उन्हें परिवार का श्रृंगार और निमित्त छत्र छाया कहा। हाँ, ये निमित्त शब्द बहुत गहरा है। हाँ, सही कहा। जैसे धूप या बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे आते हैं, वैसे ही मुश्किल समय में बच्चे इन अनुभवी आत्माओं मास्टर छत्र छाया के पास मार्गदर्शन और सहारा लेने आते हैं। जी। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि निमित्त बनकर सहारा देना है, स्वयं को सहारे दाता नहीं समझ लेना। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सेवा भाव से, उमंग उत्साह से ये जिम्मेदारी निभानी है। यह अनुभव और समीपता ही जैसे माला की तैयारी की निशानी है। बाबा ने बताया कि माला तैयार है या नहीं, इसका प्रमाण है दानों का आपस में मिलना, यानी संस्कारों की समीपता। बिल्कुल। भली हर आत्मा की अपनी विशेषता, अपनी वैरायटी हो, लेकिन मन और संस्कार इतने समीप आ जाएं, जैसे माला के दाने एक धागे में पिरोए होते हैं। जब यहाँ आंतरिक समीपता वाली माला तैयार होगी, तभी विजय का पर्दा उठेगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और इस सारी यात्रा में चाहे स्नेह का अनुभव हो, एकता का, सेवा का या माला की तैयारी का, एक कला सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर बाबा ने अंत में जोर दिया, बिंदी लगाने की कला। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी व्यर्थ संकल्पों पर, बीती बातों पर, क्यों क्या के प्रश्नों पर फुल स्टॉप लगाना। हर परिस्थिति में कल्याण देखना। जी।
बाबा ने कितनी सुंदर मिसाल दी कि संकल्प की छोटी सी तीली भी बातों को बढ़ाकर सांप बना देती है। हाँ, इसलिए बिंदी लगाकर हल्के रहना और आगे बढ़ते जाना, यही पुरुषार्थ का सार है। बिल्कुल। तो आज की मुरली स्नेह के सागर में डुबकी लगाने, एकता के सूत्र में बंधने, अनुभवी बनकर सेवा करने और सबसे बढ़कर व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बिंदी लगाने की कला सीखने का आह्वान करती है। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण है। सही कहा। सार यही है कि सब में उस एक बाप को देखें, स्वयं में आत्मिक स्वरूप का अनुभव करें और सबको बाप समान प्यार और शांति की अनुभूति कराएं। बाबा का निरंतर हाथ और साथ का अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ, जो हमें विघ्न विनाशक बनाकर उड़ने की प्रेरणा देता है। बाप दादा का सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। और आज की चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात रह जाती है कि जैसे माला के दाने आपस में जुड़कर समीप आकर तैयार होते हैं, क्या हम अपने मन और संस्कारों से एक दूसरे के इतने समीप आ गए हैं कि उस संपूर्ण विजयी माला का हिस्सा बनने के लायक बन सकें? ओम शांति।